बिहार में इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में अपनी पदयात्रा कर रही हैं और अब कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची है, जहां वो आज शहर के अलग अलग जगहों पर जनसंवाद कर रहे हैं। इसी बीच किला चौक पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार ने ऑटो चालकों की समस्याओं को रखा और उन्होंने महिला ऑटो चालकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। असल मसला ये है कि ये आज का जो प्रेस वार्ता है ये ऑटो चालकों की प्रेस वार्ता है और उनके लिए जो मुख्य मांग है वो मुख्य मांग ये है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनसे जो है भारी फाइन वसूला जाता है और ख़ास करके जो महिला ऑटो चालक हैं जो मजबूरी में ऑटो चला रही हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि पति के लिए जो है ऑटो निकाला गया था लेकिन उसका किस्त चालू था, फिर मुझे जो है उनके नहीं रहने पे जो है ऑटो चलाना पड़ रहा है। तो हुआ कि जहां उनका ऑटो लगा रहता है प्रेस वार्ता भी वहीं पे किया जाए। तो धूप में जो है आप लोग प्रेस कवर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माफ़ी कि धूप में प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, आज जो है वो आज बिहार दिवस है, तो आप सबके माध्यम से हम पूरे बिहार वासी को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज बिहार दिवस पे देश के कई नेताओं ने बधाइयाँ दी हैं। बधाई देते हुए कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, वो है, लेकिन बिहार का वर्तमान बहुत मुश्किल में है। कल ही आप लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया होगा, पंजाब के अंदर बिहारी छात्रों को चुन चुन करके पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है उनके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इतिहास है हमारा बहुत शानदार, सचमुच बिहार की मिट्टी बहुत गौरवशाली मिट्टी है, लेकिन हमारा वर्तमान एक मुश्किल में गुजर रहा है और वर्तमान को सुंदर किए बिना हमारा भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता है। तो यह जो यात्रा है, यह यात्रा बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, बिहार के वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए है और ये यात्रा बिहार के विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा है। इस यात्रा में जब हम लोग भितिहरवा से चलना शुरू किए हैं तो हर जिले में जब हमारी यात्रा पहुंच रही है तो जो प्रभावित वर्ग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं या कोई ऐसा समूह, कोई ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, उनकी जो समस्या है उसको उठा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पेंडिंग भर्ती वाले जो नौजवान हैं उनका मुद्दा उठाया, फिर जो पेपर लीक होता है उसका मुद्दा उठाया, फिर जो है पलायन से जो प्रभावित लोग हैं उनका मुद्दा उठाया। उसके बाद जो है आज मुजफ्फरपुर शहर में हम लोग जो ऑटो चालक हैं, महिला और पुरुष, खास करके महिला, उनकी जो परेशानी है जिसके बारे में इन लोगों ने बात रखी है उसको उठा रहे हैं। तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जैसे देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष का एक मंच बना, यह यात्रा भी संघर्ष का एक मंच बने और बिहार का कोई ग्रसित हो वो अपने मुद्दों को लेकर के इस मंच से संघर्ष कर सके, उसकी आवाज़ में आवाज़ हम लोग मिला सकें, उनके कदम से कदम मिला करके हम बिहार की सड़कों पर चल सकें और जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उन तक अपनी बात सुना सकें। जैसे अभी जब सीतामढ़ी में 5वें दिन हमारी यात्रा थी तो रीगा के चीनी मिल के मजदूरों का मुद्दा हम लोगों ने उठाया। मजदूरों ने कहा कि यहाँ के जो मिल मालिक हैं, जो नए मिल मालिक आए हैं, भाजपा के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं कर्नाटक सरकार में, वो जो नया मैनेजमेंट है पुराने सारे मजदूर को निकाल दिया और जो नया मजदूर बहाल किया गया है उनको आधे दाम पे काम कराया जा रहा है। उसी तरह से आज जब हम ऑटो चालकों की मुजफ्फरपुर में बात कर रहे हैं तो इन्होंने 4 प्रमुख मुद्दा उठाया है। एक, जो जिन महिलाओं के ऊपर अब यह दबाव है कि वो ऑटो चलाएं और परिवार का भरण पोषण करें क्योंकि ऑटो किस्त पे लिया गया है, उनको सरकार की तरफ से जो है कोई सहयोग, समर्थन और उनको किस्त की माफ़ी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो ऑटो चालक हैं उनके साथ पार्किंग की दिक्कत है और पार्किंग की दिक्कत होने की वजह से आम शहरी को भी दिक्कत होता है, ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है। अभी जब हम आ रहे थे स्टेशन के सामने से तो भयंकर ट्रैफिक जाम था। अगर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो तो आम शहरी को भी चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, आने जाने में सुविधा होगी। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया है
लेकिन सड़क पे जगह नहीं है, जाम लगा हुआ है, किसी मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचना है, किसी विद्यार्थी को एग्जाम देने के लिए जाना है तो आने जाने में तकलीफ होती है, तो पार्किंग की व्यवस्था होगी तो बेहतर होगा। तीसरा, खास करके जो हमारी महिला चालक हैं उनके लिए तो शौचालय एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। शौचालय सबके लिए बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी मांग उन्होंने की है। और चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है एक साथी ने उठाया कि रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे दरअसल हर स्टॉप पे, हर स्टेशन पे, हर स्टैंड पे जो है एक तरीके से रंगदारी वसूला जाता है। तो सरकार का जो दावा है कि शासन प्रशासन सब ठीक है, अब प्रश्न यही है कि जब सब कुछ ठीक है तो ये हर जिले में नई नई समस्या कैसे निकल करके आ रही है। अभी जब हम लोग चंपारण में चल रहे थे, पूर्वी चंपारण में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि किसानों को जो है उनके जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। मात्र 4 लाख रुपए कट्ठा दिया गया है, मार्केट रेट जो है 20 लाख रुपए कट्ठा है। जबरदस्ती जो है उनका भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। तो जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, आज यात्रा का 7वां दिन है, कल हम लोग समस्तीपुर में पैदल चलेंगे, हर जिले में जाकर के बिल्कुल एक अलहदा यूनिक प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रहा है। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आप सबके माध्यम से यह यात्रा संघर्ष का एक मंच बने और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को पता चले कि हमारे प्रदेश की क्या समस्याएं हैं, आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। यात्रा का यही उद्देश्य है कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए पलायन रोकना जरूरी है। पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब 6 स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, लोगों को रोजगार होगा। जैसा कि हमारी साथी ने कहा कि हम ऑटो इसलिए चला रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर हमारे पास कोई और रोजगार होता तो हमको ऑटो नहीं चलाना पड़ता। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं। आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर जो है वो शिक्षा का भी केंद्र रहा है, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, आज़ादी से पहले के कॉलेज यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आज विद्यार्थियों की हालत क्या है? विद्यार्थी तैयारी करते रहते हैं, वक्त पे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम का जब डेट आता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और आप लोगों को सुन करके जो है आपका आंख भर आएगा। इस देश में हालत ये है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति पे बात होना बहुत जरूरी है और हमारी कोशिश है कि इस यात्रा के माध्यम से, पद यात्रा से चलते हुए प्रभावित वर्ग से जो है मिलें जुलें, उसका दुख दर्द साझा करें और उनसे आह्वान करते हैं कि आपका मंच है, इससे जुड़िए और अपने हक के लिए लड़िए। आपसे कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे और आपके हक के लिए लड़ेंगे। वहीं महिला ऑटो चालकों ने बताया कि कोई रोजगार नहीं होने की वजह से पेट पालने के लिए उन्हें ऑटो चलाना पड़ता है और इस दौरान उनको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में हम लोग जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत दंश झेलना पड़ता है। हमारी जो बहनें ऑटो चलाती हैं उनके लिए न कहीं कोई ठहराव है ऑटो को रोकने के लिए, न कहीं कोई शौचालय का व्यवस्था है। हम लोग पैसेंजर उठाते हैं और जहां खाली जगह देखते हैं साइड करके पैसेंजर को उतारते हैं और पुलिस की जब नज़र पड़ती है हम लोगों पर तो वो सीधे चालान काट देते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि यहाँ पर गाड़ी क्यों लगाया गया। अगर यह पूछा जाता तो हम अपनी समस्या को बताते, लेकिन सीधे चालान काट दिया जाता है। दूसरी चीज़ है कि आज मुजफ्फरपुर में खास करके जो महिलाएं ऑटो चला रही हैं, हम लोग बहुत जगह हमको टकराना पड़ता है। चूँकि पैसेंजर है, ऐसे पैसेंजर गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद मतलब बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। और जब हम लोग कहते हैं कि हम ऑटो चला कर के अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि महिला को ऑटो चलाना नहीं है, आप लोग घर में बैठिए, आप महिला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम महिला हैं तो क्या है, जीविका चलाने के लिए अगर हमको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रही है, तो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर पुरुष ऑटो चला करके अपना परिवार को भरण पोषण कर सकते हैं तो मैं महिला क्यों नहीं ऑटो चला करके अपने परिवार को भरण पोषण, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ। दूसरी चीज है कि ऑटो लगाने के लिए भी हमको अपने साथियों से भी जूझना पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ नहीं लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ नहीं लगाओ, वहाँ लगाओ। तो हमारी मांग है सरकार से कि सरकार जो महिला ऑटो चालक है उनके लिए ऑटो का पड़ाव दें और जहाँ जहाँ पड़ाव होगी वहाँ वहाँ पर जो है सो शौचालय का व्यवस्था करें, जहाँ महिलाएं
शौच कर सकती हैं। तीसरी बात है कि ऑटो चला करके हम डायरेक्ट घर तो नहीं जा सकते हैं, दिन भर हम ऑटो चलाते हैं, धूप में मरते हैं, कहीं पर बैठने का, सांस लेने का या पानी पीने का भी व्यवस्था हम महिलाओं को नहीं है। इसलिए जो है से इन सब चीजों से आज सरकार मतलब नजरअंदाज कर रही है। तो नजरअंदाज करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सबसे पहले या तो रोजगार दीजिए तो हम ऑटो चलाना बंद करेंगे, नहीं तो अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए हम अपना जो है से बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसकी जो है से पूर्ण रूपेण सुनिश्चित तौर पर इसका व्यवस्था किया जाए। शौचालय हो, ऑटो पड़ाव हो और ठहरने की जो है व्यवस्था किया जाए जो महिला ऑटो चालक है उनके लिए। तो हम चलाते हैं, जैसे ऑटो हम निकाले थे पति के लिए, तो वो तो चलाते नहीं अपना माइक ले हैं। लीजिए ना, वो वाली माइक है किस्त पे जैसे ऑटो निकला हुआ है तो वो तो सदा नहीं पाए, तो इसके लिए हॉस्पिटल हमको निकलना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, और किस्त हम भर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार हम लोग से ब्याज लेता है पैसा, तो हम लोग को मतलब कम से कम मतलब ये ब्याज पे नहीं फ्री ऑटो दिया जाए हम लोग को चलाने के लिए, और किस्त ये सब हम लोग को नहीं देना पड़े। मतलब ये हम लोग को सुविधा चाहिए सरकार से। बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट।